शादी नहीं हुई थी तब मैं कभी कभी उससे मिल लिया करती थी और उसके ऑफिस में भी जाया करती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इतना तो मुझे भी एहसास था कि सोनू मुझे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ही हर बार उसे इग्नोर कर देती थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई तो मैं कोलकाता चली गई, लेकिन मैं सोनू से जुड़ी रही और अक्सर उससे फोन से बात कर लिया करती थी। एक दिन मुझे पता लगा कि सोनू हमारे फैमिली फंक्शन में कोलकाता आ रहा है। चूंकि वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है तो उसे भी हमारे कोलकाता वाले घर के फंक्शन में आने का निमंत्रण दिया गया था। उसने मुझे बताया कि मैं कोलकाता आ रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा कि चलो अब मैं सोनू से भी मिल लूंगी और मुझे उसे कुछ बताना भी था। इस बार न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सोनू ही ठीक है। अब मुझे उससे खुलकर बात करनी थी कि जब पति से मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा तो क्या मैं अपनी खुशी के लिए किसी और रास्ते के बारे में सोच सकती हूँ। अगले दिन मैं अपने घर में होने वाली शादी के फंक्शन में गई। इत्तेफाक से उस शादी में मेरा पति मेरे साथ नहीं गया था, शायद उसे अपने दोस्तों के साथ दारू पीने जाना था। अब मुझे पूरा मौका मिलने वाला था कि मैं सोनू से खुलकर बात कर सकूं। मैं दोगुने उत्साह से शादी में पहुंच गई। मैं वहां जाकर सबसे मिली। सोनू भी अपने दोनों भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं सोनू के पास गई और उसने मुझसे हाथ मिलाया। हम दोनों ने औपचारिक हाय हेलो किया। उससे मिलते ही अचानक से मुझे जैसे पता नहीं क्या हो गया था। मैं एकदम से बोरा सी गई थी। मैं सोनू के साथ में बैठ गई और हम दोनों चले गए। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती है। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। आजकल मुझे बहुत सारी बेहतरीन कहानियां पढ़ने को करने लगे थे। फिर उसने कहा कि चलो कुछ खाते हैं, तो हम दोनों कुछ खाने के लिए चले गए। सोनू ने कहा, वैसे तुमसे एक बात बोलूं ज्योति। मैंने कहा, हाँ बोलो ना यार। सोनू ने कहा, अब तुम ज्यादा सुंदर लगने लगी हो और आज तो कमाल की लग रही हो। मैंने कहा, सोनू मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। सोनू ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कहा, ये बात यहाँ नहीं हो सकती है, मुझे तुमसे अकेले में बहुत जरूरी बात करनी है। सोनू ने कहा, तो ठीक है, चलो मेरी कार में बैठकर बात करते हैं। मैंने पूछा, क्या तुम लोग दिल्ली से कोलकाता कार से आए हो? उसने कहा, नहीं, हम सब ट्रेन से आए हैं। मैंने इधर होटल से कार ली हुई है। मैंने कहा, ओके, तो चलो वहीं ठीक रहेगा। फिर मैं सोनू के पीछे पीछे जाने लगी। जब मैं उसके साथ कार पार्किंग में गई और सोनू की कार में बैठ गई, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है ज्योति, आज तुम बड़ी घबराई सी हो। मैं उसी पल उसके गले से लगकर रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ, पति ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? वैसे वो आज आया क्यों नहीं? मैंने कहा, यार मेरे पति में दम नहीं है। सोनू ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि मेरे पति मेरे साथ वैवाहिक रिश्तों की बुनियादी जिम्मेदारियां भी निभा नहीं पाते। वो ना ही मुझसे अच्छे से बात करता है और ना ही कहीं घूमने लेकर जाया करता है। उसे सिर्फ दारू पीने से मतलब रहता है। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने